मेरा नाम है शंकर कुमार शाह, मेरा वाइफ नंदिता। वी आर ब्लेस्ड विथ ए वंडरफुल सन शौनक। देखिए, हम सेमिनार शुरू करने से पहले ऊपरवाला से बहुत थैंक अदा करता हूँ, क्योंकि आज से करीब 16-17 साल पहले जब हमने बिजनेस प्लान देखा था, तो ये बिजनेस प्लान सोचने में, समझने में और सही दिशा दिखाने में ऊपर वाला हमको मदद किए थे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत लोग इस बिजनेस में आता है, प्लान देखता है, कुछ को लोग शुरू करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो लोग मतलब जर्नी कंप्लीट नहीं करता है। तो इसीलिए हम रियली थैंकफुल टू गॉड, क्योंकि उन्होंने हमको सही दिशा दिखाए थे बिजनेस सोचने में, समझने में। और रियली वी आर थैंकफुल टू आवर स्पॉन्सर, our college mate Taposh Poddar, and our great upline founder Emerald going diamond Ujjwal and Mithu Chattopadhyay, and our mentor upline none other than mega Emerald going diamond Anirudh and Munga Ghosh, the only EDC in Eastern India Subhashis and Sujata Ghosh, none other than Ashita Bhai and Shita Datta। और बहुत दूर अमेरिका में रहते हैं हमारा अपलाइन फाउंडर डायमंड तीर्थंकर सुपर्णा दत्ता। इन लोगों से भी बहुत कुछ हम लोग सीखा है। और आप टू कांति लौतागाला एंड बिल एंड पे गिट बीट। आप जब हम बिजनेस शुरू किए थे, हम इस बिजनेस के बारे में इतना कुछ समझ में नहीं शुरू किए थे। कुछ करना होगा, कुछ करना पड़ेगा। हम नौकरी करते थे, साथ साथ और कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, इसलिए बिजनेस शुरू किए थे। लेकिन बिजनेस जब शुरू किए थे, उसके बाद जब हम बिजनेस को देखा, ये बिजनेस को जितना दिन देखते गए, हम एक ही चीज देखता है कि जो इसका जो फाउंडर है, जो क्रिएटर है, रिस दिवस और जेवन एंडल, इतना बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि देखिए, मैं भी एक बिजनेस घराना का हूं, लेकिन इतना बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमने पहले कभी नहीं देखा है। यहाँ पे इतना एथिकल, इतना ऑनेस्ट, इतना वैल्यूएडेड, इतना लेबर ओरिएंटेड, मतलब हम जो जैसे काम करेंगे ऐसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। ये कोई स्कीम और स्कैम नहीं है कि ये बिजनेस आपका एफर्ट ओरिएंटेड है। आप जितना एफर्ट डालेंगे उतने आपको बिजनेस बढ़ेगा। और एक चीज है कि देखिए, हम लोग बहुत लोग इधर है, हम लोग बहुत सिंपली एंड ऑर्डिनरी कपल है, मैं और नंदिता। और मुझे इतना उम्मीद है कि अगर हम लोग इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है, तो इस रूम में जितना भी लोग है, सब लोग कामयाब बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारा कहानी, हमारा स्टोरी सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आप लोग जिस रास्ता से चल रहा है, वो रास्ता जो है, हमारा रास्ता भी ऐसे ही था, कोई अलग रास्ता नहीं है, सेम रास्ता है। तो आपको पता चलेगा कि अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आज कम से कम अगर एक लोग भी, जो नया आदमी है, जो एक भी अगर यहाँ से डिसीजन लेके जाएंगे, घर जाएंगे कि हमको बिजनेस करना ही पड़ेगा, सक्सेसफुल होना पड़ेगा, तो कम से कम हमारा यहाँ आने का जो उद्देश्य है वो सफल होंगे। तो आप लोग डिसीजन लेंगे ना आज? यस। और देखिए, शुरू करने पहले हम कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा कि बहुत हमें भी लगता था ऐसे कि हम सही बिजनेस में है या नहीं है, हम जो कर रहा है सही है कि नहीं है, बहुत कुछ हमारा दिमाग में चलता रहता है। और भी कुछ है कि देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग ये जो रूम में है, बैठे हैं, आप ऐसे नहीं बैठे हैं, कुछ प्रोग्रामिंग है, ऊपरवाला का कुछ प्रोग्रामिंग है, ताकि आपको इस रूम में उन्होंने बैठाया है। हम लोग जब बैठे रहता है, हम लोग बहुत कुछ दिमाग में चलता है कि शायद हमारा वो डाउनलाइन क्यों नहीं आया, उसको बोला था वो क्यों नहीं आया, ऐसे बहुत कुछ दिमाग में चलते रहता है। मैं आप लोगों से एक विनती करेंगे कि आप सब कुछ भूल जाइए, अगले 1 घंटा आप सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ इसमें ध्यान दीजिए। क्योंकि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा कहानी सुनने के बाद आपको और ज्यादा पता चलेगा कि अगर आपका डिसीजन पक्का है, आप अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता है, आपका अगर फेथ है, तो आप जरूर बनेंगे। तो कोई आया या नहीं आया, कौन आने वाला है, वो सब भूल जाइए। आप इतना मान के चलिए कि आप इस रूम में, आपका कुर्सी में बैठे हैं, ये कोई ऐसे प्लान नहीं है, ऊपर वाला का कुछ बड़ा प्लान है। क्योंकि हम मुझे अभी भी याद है, हम जब पहले फंक्शन में गए थे, वो 27 दिसंबर 1999 ऐसे कोई सेमिनार कलकत्ता में था, वो भी ब्रिज सेमिनार था, और ब्रिज सेमिनार का स्पीकर था तीर्थंकर सुपर्णा दत्ता। तो मुझे अभी भी याद है, उस फंक्शन का बाद, उस फंक्शन से पहले हमारा मन में भी बहुत कुछ दुविधा चलते रहते थे, सही है कि नहीं है कि। लेकिन वो फंक्शन देखने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया था कि किसी भी फंक्शन को हमको मिस नहीं करना चाहिए। ये फंक्शन में जो चीज मिलता है, क्योंकि हमको बाद में जब हम बिजनेस और आगे बढ़ाया, बहुत प्रोफेशनल्स हमने मिला है, और हमने उनसे सुना है कि इस बिजनेस में, इस सब माहौल में
जो चीज सिखाया जाता है, अगर हम सही ढंग से हमारा दिमाग में वो चीज लेंगे, वो अब बहुत रुपया से भी आप खरीद नहीं सकता है। मुझे अभी भी याद है, जब वो फंक्शन देखने के बाद मेरा अपलाइन अनिरुद्ध और उज्जवल जब हमको बताए थे, उनको पता चला कि शुरू में शंकर का थोड़ा डाउट था, लेकिन फंक्शन के बाद वो जब बोला तो शंकर कैसे लगा। मैं उस टाइम 50 रुपया टिकट था, मैंने बोला 50 रुपया टिकट से हम जो मिला है, जो सीखने को मौका मिला है, जो फेथ मिला है, वो हम 50 लाख रुपया से भी नहीं खरीद सकता है। ठीक है ना, मैं इतना बोल सकता आपको। तो इसीलिए हमें, मैं भी बोल रहा हूं कि ये आप लोग इस रूम में है, इट नॉट बाय चांस, इट्स अ प्लान, इट्स गॉड्स इवेंट, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए हम आज भी कोई फंक्शन में जाता, मैं एक्साइटेड इसीलिए रहता कि मैं उस फंक्शन में हूं, कौन आए कौन नहीं आए ये फर्क नहीं पड़ता है, राइट। और देखिए मेरा कहानी जो है बहुत सिंपल है। मैं भी एक मिडिल क्लास ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरा फादर एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन थे, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होते हुए भी कभी वो हमको ये नहीं बोलते कि तुम लोग बड़ा होकर बिजनेस करना है। हमेशा हम लोग को ये इनकरेज करते गए कि तुम लोग पढ़ाई करो ठीक से, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या गवर्नमेंट ऑफिसर बनो, जो जैसे होता है हम आम मिडिल क्लास घर में। हमने भी ऐसे सुना था, क्योंकि देखिए हमारा पिताजी जो है उन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस देखा है, हमने ट्रेडिशनल बिजनेस भी देखा है, ये बिजनेस भी देखा है। आजकल आप लोग तो बहुत सारे किताब भी पढ़ता है, उसमें पता चलता है कि ये बिजनेस कितना बढ़िया बिजनेस है। दिस इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, जिसमें ना तो हमको कोई नुकसान है, ना हमको कोई हेडेक नहीं है। बिजनेस में आप अगर दिल खोल के पूरा फेथ लेके ये बिजनेस बिल्ड करेंगे तो आप कामयाब होंगे ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं भी ऐसे है, तो क्लास 10 पास किया। क्लास 10 पास करने के बाद मेरा इंटेंशन था कि हम कॉमर्स लेके पढ़ेंगे, क्योंकि हमने क्लास 10 में हमारा 4th सब्जेक्ट भी था अकाउंटेंसी, उसमें भी अच्छा मार्क्स, लेटर्स मार्क्स मिला था हमको बहुत अच्छा लगता था कॉमर्स लाइन। लेकिन हमने देखा कि मेरा जितना सारे दोस्त है सब लोग साइंस में जा रहा है, तो मैंने बोला मैं अकेला क्यों पढ़ा रहा हूँ, चलो मैं भी साइंस ले लेता हूँ। देखिए जिंदगी में जो चीज होता है ना, हम लोग हमेशा उसके लिए रिपेंट करता है। आपको पता चलेगा आगे कहानी में कि हम बहुत कुछ रिपेंट कर, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। देखिए जो हो गया तो हो गया, उसके बारे में रिपेंट करने से हम निकल नहीं सकता है। लेकिन अगर जो होने वाला है, आप जो जगह में है वहीं पे अगर आपका स्वस्थ मिलेगा, आपको वहां पे जो है आराम मिलेगा, तो आपको आगे जाने के लिए आराम होगा। तो अभी क्या हुआ कि मैं साइंस ले लिया, साइंस लेने के बाद हमने ग्रेजुएशन भी कर लिया, और ग्रेजुएशन जब करते वक्त भी हमारा जो स्पॉन्सर है वहीं से उनको पता चला, उनसे वहां इंट्रोडक्शन हुआ था मेरा, जो बाद में हमने इंट्रोडक्शन हुआ। तो ऐसे करते करते हमको भी जल्दी एक नौकरी भी मिल गया। मैं बैंक में नौकरी करते थे पहले, मैं पंजाब नेशनल बैंक में थे और करीब 1.5 साल नौकरी किया। उसके बाद मुझे लगा कि ये जितना सैलरी है इससे मेरा नहीं होगा, और भी ज्यादा कुछ चाहिए। और जो हमने क्या किया था, हमने भी देखा कि चलो उस टाइम में, मैं आपको बता रहा हूं कि 1987-88 के बाद जिस टाइम मैं बैंक में काम करते थे उस टाइम ज्यादा सैलरी नहीं था। तो मैं देखता मेरा जो ब्रांच मैनेजर है उनका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मेरा क्वालिफिकेशन बराबर है, तो उनको अगर इतना पैसा का रुपया तनख्वाह मिलता है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। तो हमने फिर दूसरा नौकरी लेके इंटरव्यू देके हमने उस टाइम एक सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी में जब चला गया, अच्छा सैलरी मिल रहे थे, लेकिन मेरा पोस्टिंग शुरू हुआ आपको दिल्ली से। जब मुझे पता चला कि जब हम नौकरी, बैंक का नौकरी छोड़ के हमने जब उस नौकरी में गए, तो हमारा जितना सारे कॉलीग्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी में, वो सब लोग मेरा तरफ हंसते रहा। बोलता है कि तुम बुद्धू क्यों हो, इतना बुद्धू क्यों हो। क्यों बोले, तुमने बैंक का नौकरी छोड़ के यहाँ क्यों आ गया। तो देखिए आप अगर दोनों जगह में रहेंगे, बहुत लोग बोलता है ना रुपया से क्या होता है, अगर जिसका पास बहुत रुपया है वो अगर बोलता है रुपया सब कुछ नहीं है तो मान जाएंगे, लेकिन जिसका पास नहीं है वो अगर बोलेगा रुपया सब कुछ नहीं है, आप मानेंगे कि नहीं, नहीं मानना चाहिए ना। लेकिन ऐसे होता है जनरली, जो लोग वहां पे नौकरी कर रहे हैं वो क्या सोचता है कि बैंक में बहुत मजा है। उस टाइम मैंने एक कहानी पढ़ा था एक किताब में कि एक आदमी का बहुत बड़ा ड्रीम था। क्या ड्रीम था कि हमारा पास इतना रुपया होंगे कि मैं दिन भर जो है रुपया गिनते रहेंगे। तो वो आदमी का जो ड्रीम ऊपर वाला पूरा किया था, क्या बनाए थे पता है आपको, बैंक का कैशियर बना दिए थे। ठीक है ना। तो हमें भी ऐसे लगा था कि बाहर का लोग क्या सोचता है कि बैंक कैशियर के हिसाब से जो पैसा गिनता है वो अपना पैसा है, नहीं है, दूसरे का पैसा गिनना पड़ता है, हाथ में दर्द हो जाता है कि नहीं। और हमें ऐसे लगा था कि अब ऐसे भी होता था कभी कभी, अगर एंड में अगर कोई पैसा शॉर्ट होता था तो अपना जेब से भरना पड़ता था, राइट। तो लोग ऐसा होता है। लेकिन मेरा एक चीज था कि मेरा बचपन से एक चीज है, हम जहां पे जाएंगे, जहां पे रहेंगे, जो भी सिचुएशन है उसको हम बहुत जल्दी जो है ना अपना लेते थे। क्योंकि देखो आप जो जगह में है वहां पे अगर आपको शांति नहीं है, वहां पे आपका मेंटल पीस नहीं है, तो आपको हमेशा आप जो है ना
मतलब अच्छा नहीं रहेंगे। तो मैं रियली, क्योंकि हमने जब नौकरी किया था, हमने बहुत इधर में मेघालय में हमारा फास्ट पोस्टिंग था तुरा में, वहां पे जब पहले दिन आए थे तो हमको लगा था कि ये जगह में कैसे रहेंगे, लेकिन आप बिलीव कीजिए कि हमको 1-1.5 महीने में वहां पे भी रास्ता अच्छा लगना शुरू हो गया। इतना अच्छा लगा कि हम बंगाली लोग को पता है कि दुर्गा पूजा में घर जाना पड़ता है, हम तो घर भी नहीं जाते थे, वहां पे हम इतना महल बना लिए थे। एक आदत बनना चाहिए कि आप जहां पे हैं, अगर वहां पे आपको सस्ती नहीं है तो आप जो है ना आगे जाने के लिए आपको अच्छा नहीं मौका नहीं मिलेगा। दूसरा है कि देखिए, हमने जब वहां पे जब गए, मैं रियली ग्रेटफुल टू माय जॉब, क्योंकि देखिए हमारा जॉब हमको बहुत कुछ दिया है। लोगों से कैसे बात करना है, बाहर का लोगों से, स्पेशली मैं बहुत होम सिक थे। एक्चुअली मैं बता रहा हूं, मेरा हिंदी आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं जब कॉलेज में पढ़ते थे उस टाइम भी मैं हिंदी फिल्म नहीं देखते थे, क्योंकि हम हिंदी बोलना तो बहुत दूर का बात है, हम हिंदी समझ में नहीं आता था हमको। तो हम क्या करते थे, मेरा दोस्त के साथ पिक्चर देखने जाते थे, तो मैं वो दोस्त का शक्ल की तरफ देखते थे, वो कब हंसेगा तो मैं हंसते थे, वो जब रोएगा मैं रोते थे। वो एक्टर के नहीं देख के, मैं उसको देख के हम करते थे। इवन अभी भी मुझे याद है, जब मैं नौकरी लेके पास दिल्ली में चला गया तो मेरा हिंदी सुनने का बाद मेरा जो कलीग्स लोग हैं, स्पेशली जो बंगाली लोग हैं, वो बहुत हंसना लगते थे। तो मैंने, तुम जितना भी हंसो भाई, हम बोलेंगे, अब तुमको यही सुना पड़ेगा। तो ऐसे हम चलते गए। तो आज देखिए हम थोड़ा बहुत लैंग्वेज जानता है, बहुत सारे 4-5 लैंग्वेज मैं जानता हूं। ये सारे जो है ऑल क्रेडिट गोज टू माय जॉब, बहुत कुछ सीखा है हमको। तो ऐसे करते, लेकिन हम जब जॉब करते थे, लेकिन बचपन से एक आदत था कि हम बिजनेस करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। हमारा कोई मतलब स्टेबल नहीं थे, हम अंदर से कुछ करना पड़ेगा। हमारा ये प्लानिंग भी था, हम बड़ा होके एक बिजनेस बढ़ाएंगे और धीरे धीरे जब गवर्नमेंट जॉब है VRS लेके हम अपना बिजनेस करेंगे। उसी दौरान क्या हुआ, एक हमारा कॉलीग हमको एक बिजनेस प्लान के बारे में बताया, तो हमने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन उस टाइम में मेरा एक भैया थे, रहते थे दिल्ली में चित्तरंजन पार्क में, उन्होंने हमको एक बिजनेस प्लान दिखाया। तो हम बिजनेस प्लान देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन देखने के बाद जब डिब्बा उठाया ना, उस टाइम 6 डिब्बा थे, बड़ा बड़ा। आपको पता नहीं है अभी हम लोग कितना तकलीफ उठाया वहां बिजनेस करने के लिए। तो जो हम क्या करते हैं, लोग प्रोडक्ट लेके कहां देखता है, घुमा के देखता है पीछे, क्या देखता है, रेट कितना है। आपको भी एक्सपीरियंस ऐसा है ना? हाँ, तो हमने जब देखा कि ये कितना प्राइस है, तो मैंने बोला था, भैया देखो ये बिजनेस दिल्ली में चल सकता है, बॉम्बे में चल सकता है, कलकत्ता में तो नहीं चलेगा। कलकत्ता शहर में फिर भी चलेगा, तो गांव में नहीं चलेगा। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, आज का दिन में मेरा ज्यादातर बिजनेस गांव में ही है, ठीक है ना? ये देखिए, ये बिजनेस ऐसा है कि जहां पे लोग हैं वहीं पे बिजनेस चलेगा, ठीक है ना? वो कैसे आपको पता, ये सोचने का जरूरत नहीं है। तो हमने फिर क्या किया, हमने बिजनेस वहां पे शुरू नहीं किया, क्योंकि देखिए सब कुछ ऊपर वाला का कुछ प्लान होता है। हमने वहां नहीं शुरू करके हम कलकत्ता में आ गया। क्योंकि देखिए, मैंने जो भैया हमको प्लान दिखाए थे, वो 6 महीने के बाद, 1 साल बाद वो बिजनेस छोड़ दिया। अगर उनका साथ बिजनेस में जोड़ जाते थे तो क्या होता, हमारा भी वही हाल होना था। लेकिन ऊपर वाला का कुछ प्लान था। उस टाइम हमारा ट्रांसफर हो गया कलकत्ता में। ट्रांसफर होने के बाद हम कलकत्ता आ गया। कलकत्ता में आके हमारा स्पॉन्सर, वो हम उसको पता है कि हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे हमेशा कुछ प्लानिंग करते थे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आते ही वो हमको बोला कि शंकर तेरे लिए एक बहुत बढ़िया बिजनेस हम देख के रखा है। बोले कौन सा बिजनेस? मैं बिजनेस के बारे में नहीं बोल रहा। तो वो अचानक हैरान हो गया, तेरे को कैसे पता चला? मतलब मुझे पता है वो बिजनेस मैं नहीं करूंगा। तो वो क्या किया, हमको लेके चला गया उसका ऑफिस में। वही ऑफिस में उज्जवल, अनिरुद्ध सब उसी ऑफिस में नौकरी करते थे। तो बोला तेरे को पता है लास्ट मंथ अनिरुद्ध घोष का इस बिजनेस से 4,500 रुपया कमीशन मिला है, 12% कमीशन। उस टाइम मैं बता रहा हूं आपको 1998 का बात बोल रहा हूं। तो मैंने सोचा कि हमको तो उतना ही चाहिए, हमारा जो सैलरी है, सैलरी का ऊपर हमको इतना ही चाहिए, 4-5 हजार रुपये एक्स्ट्रा इनकम। तो अगर अनिरुद्ध को मिला तो हमें क्यों नहीं मिलेगा, चलो शुरू कर देता है। प्लान नहीं देखा था। वो बोला ठीक है तुम एक काम करो, अभी पूजा आने वाला है, पूजा का बाद देर से शुरू करना। बोला हमको देर नहीं करना है, हमको अभी करना है। आपको मैं बता रहा हूं, जिस दिन हम बिजनेस फॉर्म जमा करने जा रहे थे, उस दिन हमारे पास गाड़ी नहीं था, अभी तो गाड़ी है। तो हम बस में जा रहे थे। बस में उतरने के बाद हमारा पैर में बहुत चोट लगा, हम रास्ते में गिर गए थे। तो मेरा अपलाइन बोला था कि आज छोड़ दो, आज का दिन शुभ दिन नहीं है, तुम्हारा बहुत सारा रुकावट आ रहा है, तो बाद में ज्वाइन करना। बोले नहीं, आज का दिन ही शुभ दिन है। क्योंकि देखिए ये भी हमने हमारा जॉब से सीखा है। क्योंकि मैं जहां पे नौकरी करते थे, एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन थे, वहां पे ये हमारा ट्रेनिंग में बोलते थे कि आप जब कोई मिशन में जा रहा है, कभी कोई मिशन में जा रहा है, अगर आपका रास्ता में कोई रुकावट है तो वो रास्ता सही रास्ता है।
क्योंकि आपका जो दुश्मन लोग हो आपको रोकने का कोशिश करेगा, है कि नहीं? आप अगर गलत रास्ता में जाएंगे तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। इसीलिए आप जब बिजनेस करता है ना, जब आप डिसीजन लेता है, आपको बहुत दोस्त रिलेटिव लोग बोलेगा ये सही रास्ता नहीं है, सही बिजनेस नहीं, बोलता है कि नहीं? उनको पता है कि ये बिजनेस में ये अगर कामयाब हो जाएगा तो ये हमारा साथ नहीं मिलेगा, दूसरा कहीं चला जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरा बात? इसीलिए आपको हमेशा एक्साइटेड रहना पड़ेगा। जो लोग जितना आपको रोकने का कोशिश करेगा आपको उतना एक्साइटेड होना चाहिए। मेरा ऐसे इंटेंशन था। लोग जब ना बोलते थे, मेरा भैया, मेरा रिश्तेदार जो भी ना बोलते थे, जितना लोग ना बोलते थे हम उतना एक्साइटेड बन जाते थे और हमारा अंदर में और जोश बन जाते थे। इसको तो करके दिखाना ही पड़ेगा। तो ऐसे हमने शुरू कर दिया। हमने बिजनेस प्लान नहीं देखा था, लेकिन हमारा अंदर में एक एक्साइटमेंट था कि बिजनेस क्या है, इस बिजनेस में लोगों को लाना पड़ेगा और प्रोडक्ट मूव करना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा। तो मेरा अपलाइन बोल, शंकर तुम आओ, बिजनेस प्लान देखो, मीटिंग में आओ, मतलब हमको सिखाने का जरूरत नहीं है। मेरे अंदर में थोड़ा ईगो प्रॉब्लम था। तो हमने क्या करते थे, तो पहले दिन हमारा भैया को बुला लिया, वो तो बिजनेस प्लान देखने का बोला, ये बिजनेस नहीं चलेगा, हमने कुछ नहीं बोला उनको। दूसरा दिन मेरा एक दोस्त का भैया को बुला लिया, क्या प्लान दिखा रहे थे मुझे अभी भी याद नहीं है, गलत दिखा रहे थे लेकिन दिखा रहे थे। मतलब ये जारी, आपका जो है ना काम जारी रखना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते हमने ऑफिस में गया, मेरे एक सीनियर कॉलीग को बोला कि दादा बहुत बढ़िया बिजनेस है। वो हमारा एक्साइटमेंट देखने के बाद बोला कि शंकर ऐसे है क्या? उस टाइम 4,200 रुपए लगते थे बिजनेस ज्वाइन करने में। वो क्या किया, 8,400 रुपए का चेक दे दिया। मतलब ये क्या है? बोले हम ज्वाइन करेगा, हमारे साथ एक आदमी और ज्वाइन करेगा। कोई प्लान देख के नहीं ज्वाइन कर रहा है, हमारा एक्साइटमेंट देख के लोग ज्वाइन कर रहा है। तो लेकिन देखिए, हमको एक्साइटमेंट था, हमने बिजनेस करना था, लेकिन जो लोग बिजनेस में आ रहे थे उसको तो प्लान के बारे में कुछ पता नहीं चलता था। तो ऐसे करते करते हमारा करीब 18-20 आदमी का ग्रुप बन गया। तो मेरा ऑफलाइन तो हैरान हो गया, बोले क्या हो रहा है, ये लड़का जो है लोगों को लेकर आ रहा है, कोई प्लान नहीं देख रहा है, कोई मीटिंग में नहीं है, ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है। तो मेरा ऑफलाइन बहुत इंटेलिजेंट थे। तो अनिरुद्ध क्या बोला, शंकर मैं तेरा घर में एक मीटिंग करेंगे, तो एक काम कर सबको बुला ले। तो मैंने सबको बुला लिया। मेरा घर में अभी भी याद है, मेरा घर में कोई व्हाइट बोर्ड नहीं था, वो दीवार में जो है ना एक आर्ट पेपर चिपका के उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दिया। तो जो ट्रेनिंग दिखाया, तो उस ट्रेनिंग में मुझे अभी भी याद है, उस दिन 18 आदमी बैठे थे इसमें 18 आदमी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर था, ज्वाइन किए थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आज का दिन में ये वो था 1999 जनवरी 1999 था। आज का दिन में वो जो 18 आदमी से, 18 डिस्ट्रीब्यूटर से एक भी हमारा बिजनेस में नहीं है। स्टिल वी आर फाउंडर एमएल गोइंग डायमंड। ठीक है ना? आपको मैं क्यों बता रहा हूं, हम लोग बहुत चिंता हो जाता है, कोई नहीं आता है, नहीं करता है, किसी को जरूरत नहीं है, जरूरत सिर्फ आपको है। आप अगर इस बिजनेस में कारीगर है तो आप बहुत कुछ कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमने ऐसे शुरू कर दिया। हमारा जो, मुझे अभी भी याद है, जो पहले महीने में उस टाइम 3% 200 रुपये में होते थे। तो पहले महीने जो 3% का चेक आए थे, वो चेक का अमाउंट था करीब आपका 224 रुपया। तो वो चेक देखने के बाद 2 इंसिडेंट हुआ था। एक इंसिडेंट मेरे घर में हुआ था और एक इंसिडेंट मेरे ऑफिस में हुआ था। घर में क्या हुआ था, नंदिता जब बिजनेस में ज्वाइन किए थे और उसका नाम से बिजनेस था, तो वो क्या बोला था कि उन्होंने सुना था कि बिजनेस में 40,000 रुपये इनकम होगा। वो तो आपने को रानी बनने का सोचने लगा कि हमारा पास 40,000 रुपया है, मेरे हस्बैंड को कितना सैलरी मिलता है, हमको 40,000 रुपये मिल जाएगा। लेकिन पहले महीने का चेक जब उन्होंने देखा कि 224 रुपया का, वो इतना नेगेटिव हो गया कि ये बिजनेस करने का जरूरत नहीं है। और मेरा ऑफिस में मेरा जो बॉस था, उन्होंने बोला शंकर तेरा इतना एक्साइटमेंट 224 रुपये के लिए है। तो लेकिन मुझे कुछ नहीं कर पाया। आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, समझ लीजिए ऐसे एक दीवार है, ठीक है ना, एक दीवार है, यहां पे एक हेयर लाइन मतलब छेद है, हेयर लाइन, ठीक है ना। तो यहां से अगर पानी सीधा ऐसे गिर रहा है तो आपको कैसे क्या मालूम होगा? इस तरफ आप नहीं देख रहा, आप इस तरफ खड़ा है, यहां पे एक हेयर लाइन छेद है, ये दीवार है, यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहां पे पानी जो है बहुत फास्ट जाके इसे गिर रहा है। इसका मालूम क्या है? इधर में बहुत पानी है। तो हमारा भी ऐसा था, वो 224 रुपए का हेयर लाइन था। एक्चुअली हमें इतना फीलिंग्स था कि पक्का उस दूसरा साइड में बहुत सारे पानी है। तो मैंने बोला था नंदिता चिंता मत करो, 6 महीने के बाद उसके आगे एक जीरो बैठेगा, फिर 6 महीने के बाद और एक जीरो बैठेगा। तो समझ लो कि जनवरी फरवरी 2000 में तुम्हारा घर में हम 25,000 रुपए का चेक आएगा। लेकिन मेरा बात हमने पूरा नहीं कर पाए। जनवरी फरवरी 2000 में हमारे घर में जो चेक आए थे बिजनेस में सिल्वर बनने के बाद, वो चेक अमाउंट था 30,000 प्लस। आप जो सोचेंगे उससे ज्यादा ही होगा, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन इस सफर में इतना अच्छा आसान नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि देखो
जब 6% में हम बहुत दिन एक साथ थे, तो नंदिता उस टाइम इन्वॉल्व नहीं थे, बाद में धीरे धीरे इन्वॉल्व हो गया। लेकिन मैंने क्या हुआ कि देखिए, अभी जब 6% में लगातार हमने 6 महीने रहा, उस टाइम हम बोलते थे, हम 6 मंथ में उस टाइम बोलते DD, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, अभी तो प्लैटिनम हम बोलता है। तो हमने प्लैटिनम बन गए थे। लेकिन मेरा प्रॉब्लम था कि हमने क्या सोचा था कि मेरा छोटा बच्चा है, नंदिता घर में रहेगा और मैं बिजनेस बढ़ाएंगे, मैं अकेला कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन बाद में पता चला कि अगर आप शादीशुदा है तो इस बिजनेस को अकेला करना बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप अकेला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको घर में कोई रोकने वाला नहीं है, घर में कोई आपको नेगेटिव दिलवाना नहीं है। लेकिन अगर आप शादीशुदा है, जो लोग शादीशुदा उनको पता चलता है कि अगर बाहर में अगर घर से देर आएंगे और या कोई दूसरा काम आएंगे जो वाइफ को पता ना चले, तो क्या माहौल बनता है घर में, ठीक है ना। पूरा बादल हो जाता है, एकदम बारिश गिरने वाला है, ऐसे हो जाता है। तो जो भी हो, तो हमने सोचा था कैसे क्या करेंगे। तो ऐसे करते करते हमने फिर जब नंदिता इन्वॉल्व हुआ बिजनेस में, हमारा बिजनेस उसके आगे रोका नहीं, कंटिन्यूअस हमारा बिजनेस बढ़ते गए। अल्टीमेटली हम लोग फरवरी 2000 में हम लोग सिल्वर बने। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस बिजनेस बढ़ते गए, प्लैटिनम, सैफायर, आगे आगे हम बताएंगे हमारा वो सफर कैसे रहा, कैसे हम इस बिजनेस में एमरल्ड बने, उसके बाद और आगे कैसे बनना है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग है, वाइफ इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी था। तो अभी मैं वो नंदिता कैसे इन्वॉल्व हुआ, क्या सोच के, उनका मुंह में सुनिए कैसे वो क्या। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ नंदिता। गुड आफ्टरनून। आप लोगों ने सुना, मेरा नाम नंदिता, मैं मेरा हस्बैंड दोनों मिलके 17 साल से ऊपर बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। और हमारा अपलाइन जिसे हम रेगुलर सीखते हैं वो है मिठू एंड उज्जवल चट्टोपाध्याय, और जिसका मेंटरशिप में हूँ महुआ एंड अनिरुद्ध घोष। और पूरा तो अपलाइन है। ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उसने हमको इतना बढ़िया एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिए है, जिसके बगलत हम दोनों हमारा लाइफ को थोड़ा चेंज किए हैं, और साथ साथ बहुत लोगों को लाइफ हम चेंज कर रहे हैं। और थैंक्स टू ब्रीट सिस्टम, जो मैं पहले 5 लोगों के सामने बात करने से डरते थे, लेकिन सिस्टम ने सिखाया, ब्रीट एजुकेशन सिस्टम हमको सिखाया कैसे माइक पकड़ के लोगों के सामने बात करना पड़ता है, हजारों लोगों के सामने कैसे बात करना पड़ता है, सब ये सिस्टम मेरे को सिखाया। एक सिंपल हाउसवाइफ से एक बिजनेस लेडी बनाया, एमवे बिजनेस एंड ब्रीट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम। तो आज मेरा जन्म नॉर्थ बंगाल कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट का एक सब डिवीजन है तूफानगंज में। और हम लोग, मेरा पापा एक आइडियल स्कूल टीचर थे, आज वो नहीं है, लेकिन मम्मी हाउस वाइफ। हम लोग 3 भाई एक बहन है। और पापा टीचर थे, इसलिए घर में पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा था। क्योंकि हमने देखा मेरा चाचा का बिजनेस था, तो देखा जो बिजनेस में सब हर वक्त वो फेलियर ही थे। तो हम कभी सोचा ही, हमारा घर में पापा ने कभी बोला ही नहीं भाई बहन को जो तुम लोग बिजनेस करोगे। तो घर में ऐसा था जो सबको पढ़ाई करना है और अच्छा नौकरी करना है, अच्छा से पढ़ाई करना है। तो इसलिए घर में जो एथिक्स, वैल्यूज और जो सर्विस मेंटलिटी, गिवर्स मेंटलिटी सब घर में थे। और जो हमारा आज बिजनेस में बहुत काम में आते हैं, मेरा बड़ा भाई वो भी जेयू से मास्टर्स डिग्री फिजिक्स में किए हैं। और मेरा छोटा भाई वो भी वेस्ट बंगाल में रैंक किए थे, वो भी जेयू से इंजीनियरिंग करके अब वो टॉप मोस्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी का कंट्री हेड है। और मेरा जो मझली भाई है वो भी इंजीनियर है, और वो भी बिजनेस में एमआरएल है। क्योंकि जब शौकोर ज्वाइन किए थे बिजनेस में, जब खुद का भाई को बोला, जब ज्वाइन नहीं किया, किसी फ्रेंड को बोला ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मेरा भाई को जोर जबरदस्ती ज्वाइन करा दिया। तो क्योंकि साला है ना, तो उसको जोड़ कर ही सकते हैं। तो लेकिन आज वो एमआरएल है। तो हमने पढ़ाई के बाद हम पॉल साइंस में ऑनर्स किए हैं। ऑनर्स करने के बाद ही मेरा शादी हो गया शंकर के साथ।
शादी के बाद हम चले गए दिल्ली में, क्योंकि वो उधर ट्रांसफर होके उधर ही रहते थे। तो हम दिल्ली में जाके देखा जो मेरा हस्बैंड गवर्नमेंट नौकरी करते थे, लेकिन वो घर लिए थे एक प्राइवेट जगह, दिल्ली का सबसे पॉश इलाका था ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में। तो मैंने तब देखा जो शंकर बहुत बड़ा ड्रीमर थे। वो मेरे को बोला जिंदगी में हम लोग जो पाना चाहते हैं, अगर उनके साथ हम रहे देखे तो पाने का इच्छा और ज़्यादा अच्छा होता है और इच्छा भी आते हैं। तो इसलिए जिन लोगों के साथ तुम एसोसिएट करोगे तुम्हारा मन में भी वही आएगा जो तुमको भी ऐसा अच्छा घर चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, तरह लाइफस्टाइल चाहिए। और इसी तरह पद में देखा बिजनेस में भी वही है। अगर हम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, अगर हम सक्सेसफुल लोगों के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर हम फेलियर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उनके साथ एसोसिएट करेंगे और जो नेगेटिव है उनके साथ एसोसिएट करेंगे तो इस बिजनेस में हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो इसलिए हम इसी लोगों के साथ ही एसोसिएट करेंगे जो हम पाना चाहते हैं। अगर बिजनेस में सक्सेस पाना चाहते हैं तो सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही हमको एसोसिएट करना है। और देखिए उधर जाके दिल्ली में जाके देखा जो सचमुच ड्रीम बहुत कुछ जिंदगी में पाना है, लेकिन इसके लिए जो नौकरी अच्छा बहुत बढ़िया नौकरी करते थे, लेकिन इस नौकरी से इतना बढ़िया लाइफस्टाइल हमारा कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने उधर देखा एक एक घर से 3-4 मर्सिडीज बेंज, आज से 20 साल पहले देखा जो मर्सिडीज बेंज घर के सामने है, मतलब कितना पैसा है। तो हम उनको पूछते थे ये लोग करते क्या है, तो उसने बोला ये लोग बिजनेसमैन है। तो मैंने सोचा जो बाप रे बिजनेसमैन का इतना पैसा है, इतना बढ़िया लाइफस्टाइल है, तो क्या करे। जो हम तो तुम तो नौकरी करते हो, लेकिन अगर साथ साथ कुछ करे तो कुछ हमारा भी हो सकते हैं। तो वही मन में था। तो जब हम दिल्ली से ट्रांसफर होके कलकत्ता में आ गए तो आके शंकर का और मेरा भी इच्छा था जो हम कुछ करें नौकरी के साथ साथ। तो आके ही हमारा एक दूसरा कन्वेंशनल बिजनेस में उसने एक ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसमें हमारा सक्सेस नहीं हुआ, पैसा मतलब चले गए, लेकिन इस बिजनेस भी स्टार्ट हुआ साथ साथ में। तो जब देखा जो इस बिजनेस मैं बिजनेस प्लान नहीं देखा, मेरे को आके बोला जो एक बिजनेस शुरू करेंगे जिसका ऊपर तुम्हारा नाम होगा, लेकिन इसमें इनकम आएगा। क्या प्लान है, क्या बिजनेस है, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन सिर्फ मालूम थे पैसा आएगा। बहुत एक्साइटेड थे, तो मैंने साइन भी कर दिया। तो ऐसे ही चलते गए, क्योंकि मेरा विश्वास था, क्योंकि मेरा हस्बैंड बहुत लोगों को सर्विस देते थे, क्योंकि किसी को कोई जरूरत होते थे तो शंकर को बुलाते थे। तो मैंने सोचा उनको इतना जान पहचान लोग है, सब लोग इतना प्यार करते हैं, जब बिजनेस के बारे में बोलेगा वो लोग तो बिजनेस में आएंगे ही, और हमारा सक्सेस होने में 6 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। तो इसलिए बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट किया, जब बहुत लोगों को, जिन लोगों को सर्विस दिए थे, सब लोगों को बोला, खुद को रिश्तेदार को, लेकिन कोई नहीं बिजनेस में आया। तो क्या हुआ, जो बहुत काम किया, तो ये नो बोला, सब लोगों ने ना बोला। फिर उसने बोला देखो हम तो बिजनेस शुरू किए हैं, हमारा अभी भी 25 साल नौकरी है, नौकरी के साथ साथ हम बिजनेस को करेंगे, रिटायरमेंट होगा 25 साल बाद, फिर हम जाके प्लैटिनम बनेंगे। तो मैंने बोला ठीक है चलो धीरे धीरे, और रिटायरमेंट के साथ साथ हमारा प्लैटिनम इनकम आएगा और रिटायरमेंट का पैसा भी आएगा, तो बहुत बढ़िया होगा। ऐसे प्लानिंग से हम शुरू किए थे। लेकिन महीने के जब एंड हुआ तब देखा जो हमारा एक चेक आया, जो शंकर ने बताया, जो 224 रुपया का चेक। मतलब वो देख के ना मैं तो एकदम पूरा नेगेटिव हो गया,
क्योंकि देखो हम तो बिजनेस प्लान ही नहीं देखा, इनकम कैसे आता है वो भी नहीं देखा। देखा था क्या इनकम 40,000, अरे 40,000 नहीं आते तो 2,000 तो आते। फिर भी तो मेरे मन में बहुत विश्वास था, कोई आशा करते थे, लेकिन 224 रुपया मतलब मैं सोच भी नहीं सकते थे। मेरे को इतना गुस्सा आया कि ये बिजनेस एकदम ठीक नहीं है, ये बिजनेस हम नहीं करेंगे। हमारा हम बिजनेस शुरू किए हैं मेरा नाम पे, जिसमें 40,000 आएगा, वो 224 रुपया का है, हमको नहीं चाहिए बिजनेस। तो तब से हम पूरा नेगेटिव हो गए। लेकिन उसने जो बोला वो बोला देखो तुम इतना डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो, देखो 6 महीने के बाद इसके बाद एक सुनने बैठेगा और 6 महीने के बाद, ऐसे मेरे को मोटिवेट करना चाहते थे। लेकिन मैंने बोला कभी नहीं, 2,000 नहीं, 1,000 नहीं, 224, ये तो हम कभी नहीं करेंगे बिजनेस को, तो आगे नहीं तुमको करने नहीं देंगे। तो ऐसे ही चलते गए और वो खुद मन में डिसाइड किए थे ठीक है उसको जबरदस्ती करने का जरूरत नहीं है, हम खुद करेंगे। तो लेकिन खुद करने से क्या हो गया, वो जब मीटिंग जाते थे ऑफिस करके, सुबह मॉर्निंग ड्यूटी करके, फिर ऑफिस करके, मीटिंग अटेंड करके, फिर घर आते थे रात को। तब मेरा एकदम ही छोटा बच्चा था, बहुत शरारत थे, तो सारा दिन जब हम उसको संभाल के थक जाते थे, फिर रात को जब वो आते थे मेरे को बहुत गुस्सा आते थे, दोनों के साथ बहुत झगड़ा भी हो जाते थे। क्या बिजनेस नहीं चाहिए, और वो बिजनेस को करेगा ही, क्योंकि उसको पता चल गया ये बिजनेस हमको क्या दे सकते हैं। तो ऐसे ही चलते गए। 6 महीना वो 6% में ही थे, लेकिन हमारा अपलाइन ने बोला देखो अकेले तुम नहीं कर पाओगे, नंदिता को मीटिंग ट्रेनिंग में लेके आओ। तो एक दिन वो बोला चलो एक मीटिंग में तुमको लेके जाती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो एक दिन एक मीटिंग गया, उधर हमारा देखा जो एक रैली हो रहे थे उधर। अभी हम तब तो नहीं जानते थे कौन अपलाइन है, तब देखा जो बहुत 3 घंटा बहुत कुछ हुआ, लेकिन कुछ भी याद नहीं आया। लेकिन एक फेलिसिटेशन जो हमारा पूरा लाइफ चेंज कर दिया वो था, सुभाषी सुजाता घोष का प्लैटिनम फेलिसिटेशन हो रहे थे। तो उधर क्या हुआ, सुजाता दी एक बहुत कुछ बोला, लेकिन एक बात बोला जो इस बिजनेस हम मेरा हस्बैंड को 1.5 साल मैंने सपोर्ट किया और मेरा हस्बैंड अब फुल टाइम हस्बैंड हो गया। तो देखो आगे पीछे मेरे को कुछ नहीं है, मैंने सोचा ठीक है तो फुल टाइम हस्बैंड चाहिए। और क्या है ना, मैंने क्या डिसीजन, मैंने सोचा अगर शंकर को जो नेगेटिव देते थे वो मीटिंग से घर में आते, अभी नहीं देंगे और जो घर का काम खुद करेंगे, लेकिन 1.5 साल बाद जब हम भी सक्सेस हो जाएंगे तो उसको बिजनेस से हम छुड़ा के घर में बैठा देंगे। मैंने ये सोच के हमने स्टार्ट किया। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो घर में आके जब बिजनेस उसको मीटिंग जाते थे, हम प्रोडक्ट के बारे में अच्छा से यूज शुरू कर दिया। तो तब देखा जो बिजनेस आगे चलते गए, उस महीने में हम लोग 9% अचीव किए। तो ऐसे ही जब शुरू किया तब देखा जो बिजनेस तो बहुत बढ़िया है। तो इस तरह हम पॉजिटिव हुआ। तो ऐसे डिसीजन हम उस दिन गए थे इसलिए लिए थे। लेकिन देखो जब बच्चा छोटा था तब क्या हुआ, जब डिसीजन लिया बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, तब देखा जो चैलेंज है ना, बहुत सारा चैलेंज आने लगा। क्योंकि मेरा एक ही चैलेंज था तब, इतना छोटा बच्चा जो अब एडुकेशन उसका नहीं शुरू हुआ, लेकिन वो बहुत शरारत था, उसको छोड़ के कैसे हम बिजनेस करें, क्योंकि हम फ्लैट में रहते थे। छोटा बच्चा, इसको लेके हम कैसे मीटिंग ट्रेनिंग जाए, कैसे छोड़ के जाए। लेकिन जब अपलाइन से बोला तो बोला देखो ये कोई चैलेंज ही नहीं है, जो हमारा एक्सक्यूज है उसको अगर हम रीजन बनाएंगे तभी देखोगे काम करने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि तुम्हारा जो एक्सक्यूज है, बच्चा छोटा है, उसको जो काम खुद कर सकते हो लेकिन दूसरों को देके भी करा सकते हो। अगर दूसरों को देके कराओगे तो तुम्हारा काम फ्री हो जाएगा। तो मैंने सोचा वो तो सही है, जो बच्चा को हम घर में संभालते थे, अगर एक लोग उनके लिए मेड रख दिया तो वो संभालेगा, तो उस टाइम हम मीटिंग ट्रेनिंग जा पाएंगे। तो मैंने वही अपलाइन से सुन के रीजन बना के वही शुरू किया। पहले शुरू में थोड़ा कॉस्टली लगा,
लेकिन जब देखा, जो मीटिंग ट्रेनिंग जाना शुरू किया, दोनों मिलके काम शुरू किया, वो और कॉस्टली नहीं रहा, क्योंकि मेरा बिजनेस भी आगे बढ़ा, पिन भी चेंज हुआ, फिर धीरे धीरे बच्चा का एडुकेशन शुरू हुआ। तब ज्यादातर लेडीज कलकत्ता में क्या करते हैं, मम्मी लोग उसके पास बैठ के पढ़ाई कराते हैं। मैं भी तो वही करती थी, जो मीटिंग कैसे जाएंगे, उसका तो एग्जाम है, उसका पढ़ाना है। तो अपलाइन बोला देखो, वो काम अगर दूसरा कोई अच्छा ट्यूटर तुम्हारा से भी अच्छा पढ़ाई में है, वो ट्यूटर अगर उसको रख दोगे तो और भी पढ़ाई उसका अच्छा होगा, दूसरा काम तुम करा सकोगे दूसरों को देके। तो अपलाइन से सुन के फिर मैं वही किया। मतलब जो जो एक्सक्यूज था, जो जो चैलेंज था, उसको हम अपलाइन से बात सुन के वो ट्यूशन भी उन दूसरों को दे दिया, और उस टाइम हम दोनों बिजनेस को डेवलप में कामयाब में लग गए। तो देखा जो हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ा, और हमारा कोई कॉस्टली नहीं रहा, क्योंकि सभी फ्री हो गए थे। तो इसी तरह हमने बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू किया। और क्या है, देखिए, हम जब बिजनेस शुरू किए थे तब मेरा एक्सक्यूज था छोटा बच्चा। देखो, बच्चा तो कभी छोटा नहीं रहता है, अभी वो बड़ा हो गया, 17 साल का हो गया। तो क्या है ना, नेक्स्ट 2014 में हम लोग बच्चों को एक फाउंडर एमआरएल को लेके, बच्चों को लेके वो लोग बिजनेस नेक्स्ट जेन, क्योंकि हम एमवे बिजनेस हम लोग सोच रहे हैं जो हम कैसे करेंगे, हम करें कि नहीं करें, लेकिन एमवे ने नेक्स्ट जेन के लिए बिजनेस को भावना शुरू कर दिया। क्योंकि इसलिए वो लोग हमारा बच्चा के तरह जो फाउंडर्स एमआरएल का है, उसका बच्चा को लेके बैंकॉक में एक ट्रिप दिए थे उसको बिजनेस प्लान सुनाने के लिए। मतलब हम लोग कलकत्ता में एक गर्मी घर में बैठ के बिजनेस प्लान देखा, लेकिन हम लोग देख के बिजनेस को कामयाब हुआ। इसलिए मेरा बेटा बैंकॉक में जाके बिजनेस प्लान देखा और डिसीजन लिया, हाँ हम भी बिजनेस करेंगे। क्योंकि देखिए, मतलब कितना बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो हम सोचते हैं हमारा लिए, लेकिन एमवे ने नेक्स्ट जेन के लिए वो सोच के रखा है। और इसीलिए मैं हर वक्त ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उस टाइम शंकर को मैंने बहुत नेगेटिव दिए थे बिजनेस को नहीं करने के लिए। थैंक्स, जो शंकर ने मेरा बात सुन के बिजनेस नहीं छोड़ा नहीं। क्योंकि कोई कोई हस्बैंड होता है जो वाइफ इतना नेगेटिव होता है, इसीलिए वाइफ के बात सुन के बिजनेस को छोड़ देते हैं। देखिए, वो वाइफ को प्यार नहीं करते हैं। मैं सोचती हूँ जो शंकर मेरे को बहुत प्यार करते थे, इसलिए बिजनेस को नहीं छोड़ा। तो जिसलिए आज इतना बढ़िया लाइफस्टाइल सब कुछ हमको मेरा बेटा और मेरे को मिल रहे हैं। देखिए, जो बिजनेस शुरू किया तब अपलाइन ने बोला, देखो हमको सीखना है कौन सा काम प्रायोरिटी देना है बिजनेस में। देखो, ऐसे नहीं है जो प्रायोरिटी देना है, प्रोडक्ट तो यूज करना है ही, लेकिन साथ साथ हमको बिजनेस में प्रायोरिटी देना है। और प्रायोरिटी देने के लिए कोई कोई काम पोस्टपोन भी करना है, ठीक है। जो बहुत सारा शुरू में हम लोग क्या करते थे, क्योंकि घर में बहुत रिश्तेदार, बहुत जो रिलेटिव्स है, बर्थडे होते थे, एनिवर्सरी होते थे, शादी होते थे, तो क्या होते थे, मीटिंग के दिन ही जो शादी बर्थडे सब हो जाते थे। और हम लोग सीखा है जो नहीं, फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी है हमारा बिजनेस प्रायोरिटी। तो तब बहुत दुख लगते थे जब हम उस शादी में नहीं जाएंगे। तो अपलाइन ने बोला, नहीं जाओगे, लेकिन लास्ट में जाओगे, शुरू में नहीं जाके अगर एंड में जाओगे, मीटिंग अटेंड करके जाओगे, तो बहुत वो भी खुश होगा, तुम्हारा बिजनेस भी अच्छा रहेगा। तो हम लोग एक बार इसी तरह करते गए। तो एक बार क्या हुआ, एक शादी में गया, मीटिंग खत्म करने के बाद जब रात 11 बज गए, तब हम शादी के उधर पहुंचा, देखा शादी उदी सब खत्म हो गए, खाना पीना भी सब हो गए, लोग भी नहीं है उधर। जो खाने वाले कैटरर थे वो लोग खाना खा रहे थे। तो हम लोग उधर जाके जब पहुंचा तो बोला कौन है ऐसे, तब फिर किसी को बुला के, जिसका शादी में गए थे वो तो चले गए, फिर उनका दादा को बुला के फिर बोला हाँ मेरा भाई है। फिर रात 11 साढ़े 11 बजे हम डिनर करके घर आए थे।
फिर बाद में उनको बोला, जो हम लोग गए थे शादी में तो मजा आए थे, लेकिन गए थे वो लोग भी खुश थे। कोई कोई शादी में हम नहीं जा पाए तो बहुत दुख उनको हुआ है, लेकिन क्योंकि वो बोलते थे तुम्हारा तो जब भी मीटिंग होते ही रहते हैं, मतलब हाँ होते ही रहते हैं, लेकिन उस टाइम जब शादी में नहीं गए। लेकिन एक साल बाद जब एनिवर्सरी में हम लोग एक बहुत बढ़िया गिफ्ट लेके जब गए थे, वो लोग बहुत खुश थे। लेकिन अगर उस टाइम ये शादी में अगर हम जाते तो इतना बढ़िया गिफ्ट हम उनको दे नहीं पाते थे और खुश भी नहीं होते थे, याद भी नहीं रहते। लेकिन एक साल बाद जब गए थे तो बहुत खुश थे। तो इसीलिए हम क्या करें, जो कौन सा प्रायोरिटी दे और इसलिए क्या पोस्टपोन करे, वो भी हमको देखना है। और क्या है, हमको समझना है कौन सा इम्पोर्टेंस है और कौन अर्जेंट है। लेडीज लोगों को ज्यादातर क्या होता है, जब मेरा बिजनेस स्टार्ट किए थे तब मेरा छोटा बच्चा था, तो हम क्या करते थे, उस टाइम कोई फोन आते थे, कोई मैसेज भेजना थे, कोई इम्पोर्टेंट कम्युनिकेट करना है, तो हम कभी ऐसे नहीं किया। जो पहले बच्चे को सब खाना उना खिलाएंगे, फिर शाम को जाके फिर सबको बोलेंगे, ऐसे नहीं है। हम ऑफलाइन से सीखा, जब इम्पोर्टेंट तो है मैसेज भेजना, लेकिन अर्जेंट मतलब हम अगर जल्दी ये मैसेज अगर किसी को कम्युनिकेट करें तो क्या है, जो उनको दूर जाएंगे, प्रोडक्ट उठाएंगे और उसमें कुछ काम होगा, उसके लिए हमको अर्जेंट भी समझ में लेकिन बच्चे को क्या है, बच्चे को हम आधा घंटा बाद में भी खिला सकते हैं, लेकिन जो अर्जेंट है वो हमको करना चाहिए। और क्या है, हमको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट भी, टूल्स इन्वेस्टमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमने देखा, जब अपलाइन ने बोला जो सारी बिजनेस में थोड़ा जब इनकम आएगा तब सारी गहना में इन्वेस्ट नहीं करके अगर टूल्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आगे जाके बहुत सारी गहना हम खरीद सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग बहुत सारा टूल्स में हम लोग इन्वेस्ट किए हैं। तो देखिए, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब करके हम लोगों को बहुत कुछ मिला है। क्योंकि हम जब नौकरी करते थे शंकर, तब हमारा पास इतना बहुत बढ़िया नौकरी करते थे, लेकिन हमारे पास इतना बढ़िया लाइफस्टाइल नहीं थे। लेकिन इस बिजनेस में जब जो डिमांड करते हैं वो अगर हम किए हैं, तब हमारा जिंदगी में बहुत कुछ मिला है। हम हर साल हम फॉरेन ट्रिप में जाते हैं। देखिए, इस बिजनेस से जब शुरू किए थे तब कभी सोचा नहीं था इस बिजनेस से हम कभी विदेश जा पाएंगे। हमने तो शुरू किए थे 5 से 10 हजार रुपया अगर आएंगे तो हमारा एक्स्ट्रा इनकम होगा, तो हम थोड़ा शॉपिंग मॉल में, रेस्टोरेंट में जाके वो खाना खा सकते थे, कपड़े खरीद सकेंगे। तो इसीलिए स्टार्ट किए थे। लेकिन आज जब देखती हूँ, जो हमारा ग्रुप से बहुत सारा लोग जब सक्सेस होके उनको मम्मी को ट्रीटमेंट देते हैं, उनको बच्चा को एडुकेशन देते हैं, तब स्टेज में खड़ा होके जब आंसू आते हैं तब लगता है थैंक गॉड जो हमने वो 5-10 हजार रुपया के लिए बिजनेस को स्टार्ट किए थे। क्योंकि मेरे से बहुत सारा लोगों को लाइफ चेंज हो रहे हैं। तो आप लोग भी जो डिसीजन लिए हैं, आप खुद के लिए लिए है, लेकिन देखेंगे एक दिन आपका तरह, आपकी दौलत, आपका बहुत सारा लोगों को लाइफ चेंज होगा। तो क्या है ना, जो हम जब शुरू में फर्स्ट टाइम हम एलएस गए थे तब मेरा हस्बैंड नहीं जा पाए, क्योंकि वो जो नौकरी करते थे वो कभी फॉरेन ट्रिप में उनका पोस्टिंग होते थे, लेकिन वो कभी नहीं जा पाते थे। तो इसीलिए 2 टाइम मैं अकेले गए थे। तब मैंने फर्स्ट टाइम मेरा अपलाइन मिठू और मैं दोनों मिल के अकेले गए थे। उज्जवल भी जा नहीं पाया। तो क्या है ना, जो तब जाके देखा जो एमवे हमको कैसा ट्रीटमेंट देते हैं, और देखा जो हस्बैंड ने इतना कष्ट करके बिजनेस को बिल्ड किया और वाइफ को अकेले ऐसे कॉर्पोरेट दुनिया में अकेले भेजा। मतलब देखा जो सिस्टम में लेडीज लोग कितना सेफ है।
मतलब इतना पावरफुल सिस्टम है। हम दोनों लेडीज अकेले गए थे मलेशिया में, देखा जो लेडीज लोग उधर जाके सबने देखा जो लेडीज लोग कितना सेफ है। तो हम बहुत सारा ट्रिप किए हैं। इस बार हम पेरिस जा रहे हैं दिसंबर में। और क्या है, जो हमारा गाड़ी खरीदे है इस बिजनेस से और मकान खरीदे है, सब कुछ ये बिजनेस हमको दे रहे हैं। जो बहुत सारा ड्रीम तो अचीव किए हैं, आगे जाके और भी ड्रीम हम अचीव करेंगे, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। तो सबको यही बोलती हूँ, जो भगवान से विश्वास रखिए और खुद का ऊपर विश्वास रखिए और एमबे का ऊपर विश्वास रखिए और सिस्टम का ऊपर विश्वास रखिए। आप लोग भी एक दिन इधर आके बात करेंगे और हम उधर बैठ के सुनेंगे। ओके, थैंक यू। तो थैंक यू आप सुन रहे नंदिता थे कि कैसे वो धीरे धीरे अपने को भी चेंज किया और बिजनेस में धीरे धीरे उनको इन्वॉल्व किया है। और हम लोग तो हो गए, तो लेकिन आगे बिजनेस को कैसे और आगे बढ़ाए, थोड़ा हम जो कहानी बताएंगे उसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी मिलेंगे, आप भी रिलेट कर सकेंगे कि हाँ ऐसे करना चाहिए। हम लोग जब बिजनेस शुरू किया, जैसे नंदिता ने बोला, हमारा जो पहला लेग है उनका मजली भैया है जो अभी बिजनेस में एमरल्ड है, उनका नीचे भी एक एमरल्ड है और एक फाउंडर एमरल्ड भी है, बहुत सारे प्लेटिनम सैफायर्स भी है उस लेग में हमारा। लेकिन मुझे अभी भी याद है, हम जब बिजनेस शुरू किया था उनका भैया बिजनेस नहीं करने वाला था, लेकिन उसका छोटा भैया एक वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए हमको पैसा दे के गए थे। तो मैंने बोला देखो वो वॉशिंग मशीन हमको नहीं चाहिए, अभी तुम इस पैसा से उनका भैया को ज्वाइन करा दो। होता है ना ऐसे कभी कभी, तो हमने जबरदस्ती कराए थे, लेकिन कुछ काम ऐसे करना पड़ता है। तो अभी भी वो पैसा हमको नहीं मिला है, ठीक है ना, लेकिन बिजनेस में बहुत कुछ मिलता है, ऐसे बात नहीं है। एनीवे, तो अभी देखिए, जब नंदिता का भैया जो बिजनेस में थे, उनका नीचे एक लड़का था जो हमारा गांव का होता है, लेकिन नंदिता का भाई उतना इन्वॉल्व नहीं थे। उसका नीचे जो लड़का है निशित रूपा शाह, वो भी इस बिजनेस में एमरल्ड है। वो जो निशित जब बिजनेस शुरू किया था, उसको वो बोला था कि अंकल, हमको अंकल बोलते थे, हमको कोई बिजनेस शुरू करना है। तो मैंने उनको कोई दूसरा बिजनेस के लिए हमको घर में बुलाए थे। वो मेरा घर में आके जब मेरा बिजनेस किट देखा तो पूछा कि अंकल ये क्या बिजनेस है, मतलब ये बिजनेस तेरे से नहीं होगा। होता है ना, हम लोग प्रिजज करता है ना, लोग इससे होगा इससे नहीं होगा। तो मैं जितना उसको उस बिजनेस से रोकने का कोशिश करता है, दूर रखने का कोशिश करता है, वो उतना बोलते नहीं हम यही बिजनेस करेंगे। तो चलो, हम जो कहिएगा जबरदस्ती करेगा तो हम तो रोकने वाला नहीं है। तो ज्वाइन किया बिजनेस में। ज्वाइन करने का बाद देखिए 6 महीने हो गया, उसके साथ कोई ज्वाइन करना नहीं है। वो बहुत लोगों को बोलते थे 6 महीने कोई उसके साथ ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन 6 महीने में वो कभी भी कोई मीटिंग ट्रेनिंग वगैरह मिस नहीं करते थे, ऑफलाइन कम्युनिकेशन मिस नहीं करते थे। 6 महीने बाद उसके साथ एक लड़का ज्वाइन किया, एक कपल। उसका बाद 3 महीने बाद और एक कपल, मतलब 9 महीने में 1 2 3 नीचे नीचे ऐसे 3 कपल बिजनेस में किया है। लेकिन नेक्स्ट 6 महीने में, मतलब 9 से 15 महीने के अंदर उसी ग्रुप में मोर देन 500 डिस्ट्रीब्यूटर हमारा हो गए थे। कैसे? देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हम लोग क्या होता है ना, जब हम बिजनेस में काम करते हैं, हमारा साथ कोई जोड़ता नहीं है, हमारा साथ कोई आता नहीं है, हम घर में बैठे रहता है। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया है। वो जो 6 महीने या जो 3 महीने किसी ने बिजनेस में ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन बिजनेस को सीखने के लिए वो बहुत मेहनत किया है। एक भी दिन नहीं छोड़ा है जिस दिन मीटिंग नहीं मैंने हमसे बात नहीं किया है, क्योंकि उस टाइम में वो इस बिजनेस में सक्सेस कहां है पता है आपको? आपने आपको बिजनेस का लायक बनना पड़ेगा, ठीक है ना। हम देखिए बिजनेस का लायक बनेंगे तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ये जो 9 महीने में इन्होंने बिजनेस को सीखा है, खुद प्लान देखना सीख गया, तो जब 3 लोग आ गया तो बिजनेस में आगे बढ़ाया, तो आगे ऐसे बिजनेस बहुत बढ़ गया। तो अभी ये बिजनेस हमारा बहुत बहुत बढ़ गया। हमारा जो दूसरा लेग है, मेरा दोस्त है, वो भी हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे एक साथ, नॉर्थ बंगाल में रहता है। वो लोग भी फाउंडर प्लेटिनम, उसका नीचे भी 2 प्लेटिनम, बहुत सारे एमरल्ड, बहुत सारे सिल्वर गोल्ड है। तो उसमें वो लोग भी जब कलकत्ता में आए थे, वो जो मेरा दोस्त है वो बिजनेस करने वाला नहीं था, लेकिन उसका वाइफ जो है वो उसको हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फेथ थी। बोलते थे कि नहीं, शंकर जब कर रहा है तो हमें जानता है उसको कि वो कोई खराब काम बुरा काम नहीं करेगा, तो हम करेंगे, मेरा ऊपर बिलीव होके। क्योंकि बिजनेस में ये भी एक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप जब किसी को बिजनेस में लाएंगे, ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो लोग शुरू का दिन में पूरा इंफॉर्मेशन लेके सब कुछ जानकारी लेके बिजनेस शुरू करेगा। ज्यादातर लोग क्या होता है ना, आपका ऊपर फेथ, आपका ऊपर बिलीव लेके बिजनेस शुरू करता है, ठीक है ना। ये है कि तो आप अगर कितना एक्साइटेड है इस बिजनेस में, आपका कितना फेथ है, बिलीव है, वो बहुत मायने रखता है आपका। तो इसलिए वो भी शुरू किया। तो वो लोग भी प्लैटिनम हो गए, फाउंडर प्लैटिनम हो गए। तो हमने 2002 साल में हमने एमरल्ड क्वालिफिकेशन भी शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक क्या हुआ, उस टाइम में हमारा ऑफिस में हमको ऑन प्रमोशन ट्रांसफर करा दिया, कलकत्ता से पूरा नागालैंड कोहिमा में। तो
जाना ही पड़ेगा, नौकरी है, अब तो उतना नहीं है तो छोड़ने का लायक नहीं है। लेकिन हम जब वहां चला गया, ऐसे माहौल है, वहां का माहौल है, दोनों इतना फर्क था कि हमको एक एक दिन लगते थे एक एक साल जा रहा है। तो हमने बहुत वहां कोशिश किया हमको रखने के लिए। तो उस टाइम क्या हुआ था, 2002 का दिसंबर या ऐसे कुछ में एक पेपर्स में कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन आए थे। उस टाइम हम बिजनेस कर रहे थे, चलो होगा, बिजनेस चल रहे थे, फेथ था। लेकिन उस घटना का बाद, उस इंसिडेंट का बाद हमारा फेथ और बढ़ गया। क्या हुआ, पेपर में एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन आए थे, वो इंफॉर्मेशन का बाद मैंने देखा कि मेरा कुछ खूब नियर डियर जो है, मेरा रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, वो लोग सिर्फ वो इंफॉर्मेशन आपका अंदर में नहीं रखा है, उसको जिरास करके बिली करना शुरू कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, ताकि हमारा बिजनेस खराब हो जाए। भैया मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि ये सारी चीज हमको फेस करना पड़ा। उस दिन से हमको लगा कि ये बिजनेस तो हमको करना ही है, क्योंकि हमारा जो गुरुजी है अशितावद एक चीज बोलते थे, जिस पेड़ में ना ज्यादा फ्रूट्स है उसी पेड़ में लोग पत्थर फेंकता है, जिस पेड़ में फ्रूट्स नहीं है पत्थर नहीं फेंकता है। तो हमने चलो एक बिजनेस बहुत कुछ है, ये तो हम करना ही पड़ेगा। तो उसका 3-4 महीने बाद हमने नौकरी भी छोड़ दिया। और नौकरी ऐसे नहीं छोड़ा है, हमारा ऑफलाइन से बैठ के हमने काउंसलिंग करके, क्या प्लानिंग करके हमने नौकरी छोड़ा है। तो हमने 2003 में नौकरी भी छोड़ दिए, नौकरी छोड़ के आ गया। बिजनेस भी उस टाइम जो है धीरे धीरे प्लेटो हो गए थे, ईस्टर्न रीजन में बिजनेस इतना नहीं बढ़ रहे थे। तो हमारा अचानक उस टाइम मेरा ऑफिस का सैलरी था भी 25,000 प्लस था, तो वो सैलरी चला गया। फिर हमने घर में आ गया, बच्चा का एजुकेशन शुरू हो गया। और अचानक मैं जो घर में रहते थे मकान में, वो मकान में हमको छोड़ना पड़ा। हमने प्लान किया था हम बाद में मकान खरीदेंगे, लेकिन सब कुछ एक साथ आ गया। तो ऐसे होता है, चैलेंज सब एक साथ आता है। और हमारा बचपन से एक चीज है कि जितना ज्यादा चैलेंज आएगा उतना हम एक्साइटेड हो जाते थे, क्योंकि मुझे पता है चैलेंज के बाद ही अच्छा दिन आने वाला है। कितना चैलेंज आएगा, जितना ज्यादा चैलेंज आएगा उसका बाद में थोड़ा सा आपको खुशी मिलेगा, तो बहुत खुशी आपको मिलेगा, है ना। तो ऐसे करते करते हमने 2003 से 2007, मैं आपको याद नहीं कर सकता हूं कि लोग बोलते हैं ना महीने में कितना प्लान दिखाना है अपलाइन, हम ऐसे गिन के नहीं प्लान दिखाते थे। आप जब खाना खाएंगे कितना खाएंगे, जब तक आपका पेट नहीं भरेगा आपको खाना पड़ेगा, है कि नहीं। आप जब तक भूख नहीं मिटेगा आप खाना पड़ेगा। हम भी ऐसे है, बिजनेस प्लान कितना दिखाना पड़ेगा, जब तक सक्सेस नहीं आएगा प्लान दिखाना पड़ेगा। कितना गिन के नहीं है, सक्सेस है हमारा लक्ष्य है, इतना है, सिंपल है। हमने क्या करते थे, किसी महीने में 50-60 कितना प्लान देखा, अभी भी याद नहीं है। 4 साल बहुत मेहनत किया है। हम देखते थे एक एक के बाद बहुत सारे लोग प्लैटिनम लोग बिजनेस में ही आना था, बिजनेस थोड़ा कम हो रहे थे, प्लेटो हो गए थे। लेकिन उस टाइम एक स्टोरी जो है हमको बहुत इंस्पिरेशन देते थे। वो स्टोरी क्या था कि एक बार एक गांव में ऊपर वाला भगवान से खबर आया थी कि इस बार बारिश नहीं होना है, पूरा ये होगा, मतलब बारिश नहीं होगा, सूखा मौसम रहेगा, तो कोई फसल नहीं होगा, आबादी नहीं होगी। तो सब लोग, जो किसान भाई को खबर मिल गया, तो सब लोग क्या किया, जमीन में जाना बंद कर दिया, खेती करना बंद कर दिया, घर में बैठे रहते थे। लेकिन एक किसान भाई वो देखा कि अपना जमीन में जाके वो जमीन का काम कर रहे थे। तो बाकी किसान लोग पूछा है तुम इतना बुद्धू क्यों है, तुमको खबर नहीं मिला है कि इस साल बारिश नहीं होने वाला है। तो बोला मुझे पता है बारिश नहीं होने वाला है, लेकिन देखो मेरा काम क्या है, मेरा तो काम है जमीन में काम करना, खोदना है, पेड़ लगाना है, ऐसे मेरा काम है। तो ठीक है इस साल बारिश नहीं होगा मुझे मालूम है, लेकिन अगर मैं काम करना बंद कर देंगे, मेरा आदत अगर खराब हो जाएगा, हमारे घर में बैठे रहेंगे, तो अगली साल अगर बारिश होगा भी, लेकिन अगर मैं काम करने वाला लायक नहीं रहेंगे तो मेरा कोई फसल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये खबर जो है ऊपर से, ऊपर वाला जो है गॉड, वो भी सुन रहे थे। उन्होंने भी देखा, अच्छा बात कहा था इन्होंने, मेरा काम क्या है, मेरा काम तो बारिश देने वाला है। तो अगली साल, इस साल अगर हमने बारिश नहीं दिया, अगली साल अगर भूल जाएंगे तो अगली साल भी बारिश नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा लोगों को, ठीक है ना। तो उन्होंने उस साल बारिश हुआ था और एक ही किसान भाई का जमीन में फसल हुआ था जो काश कर रहे थे। तो आप अगर कोई बुरा टाइम अच्छा टाइम नहीं है, हमारा काम है, हम किसान का बिजनेस करता है, हम काम करते जाएंगे तो हम कामयाब बनेंगे बनेंगे, ऊपर से बारिश आएगा, ठीक है ना। देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूं कि देखिए अपॉर्चुनिटी सेम है, अपॉर्चुनिटी बराबर है। आप लोग देखते हैं जो मेला होता है ना, हाँ? बहुत सारे फेस्टिवल में मेला होता है, मेला में बांसुरी मिलता है ना, कोई बांसुरी वाला बांसुरी जब बेचता है ना, वो बहुत अच्छा सुर उठाता है उसमें, है कि नहीं, है कितना बढ़िया सुर उठाता है। और हम लोग उतना खुश हो जाता है, हम उसको खरीद के लेके आता है घर में, खरीद के लेके क्या करता है, कितना लोग सुर उठाता है उसमें, है कुछ दिन फू फू कर दिया हो गया, है बाद में क्या होता, वो दूसरा काम में आते थे। जब बेटा को पढ़ाई नहीं होता था उसको पिटाने के काम में आते थे, या घर का बिल्ली
हटाने में काम आते थे, है कि नहीं? है, मिल रहा है नफ से। लेकिन देखिए वही बांसुरी जो है कि अच्छा आदमी का हाथ में अगर जाएगा तो क्या होगा, है? उसी से सुर बनता है। तो बात है कि अपॉर्चुनिटी सेम है आपका हाथ में। जो लोग इस बिजनेस में बहुत बड़ा बड़ा पिन होता है, वो उसका पास भी जो अपॉर्चुनिटी है, जो प्रोडक्ट है, जो सिस्टम है, हमारा हाथ में भी वही है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग है आप इसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है, आप इसको कैसे मुकाबला कर रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? मैं एक कहानी बोल के हम इस सेशन हम खत्म करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखिए इस बिजनेस में हम लोग काम कर रहा है, लेकिन काम का साथ साथ अगर आपका फेथ नहीं है तो आपका अंदर से जो है ना, आपको बॉडी से एक्साइटमेंट रेडिएट नहीं होगा। क्योंकि देखिए मैं तो किस दिन घर में रहता तो हमारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। जब मीटिंग में होता है, कोई नया आदमी आता है, मुझे अभी भी आता है, हमारा ऑफिस में हम जब काम करते थे, लोग हम तो ऐसे बोलते थे, हमारा साथ किसी को धक्का भी लगेगा तो उसको बिजनेस प्लान देख के जाना पड़ेगा या प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम जानते थे हम जो बिजनेस अच्छा बिजनेस कर रहा है, हम किसी को चीट नहीं कर रहा है, मोस्ट एथिकल यूनाइटेड ऑनेस्ट बिजनेस कर रहा हूं, तो हमारा डर किसके बात की है? 100% फेथ था हमारा। तो अभी देखिए ये भी एक कहानी है। एक बार होता ना, ऐसे बहुत सारे कहानी आप लोग सुना है कि जब कहीं पे बारिश नहीं होता है, कोई लोग गाना शुरू करता है या कोई लोग जग्गर शुरू कर देता है कि होम शुरू कर देता है ना बारिश होने के लिए। तो एक सिंगर ऐसे था, बोलते थे वो गाना गाने से बारिश होता है। तो एक बार क्या हुआ, पूरा वो गांव में बारिश नहीं हुआ, सब लोग उनका पास चला गया, बोले भैया आप गाना शुरू कीजिए, नहीं तो बारिश नहीं होना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोग भूखा रहेंगे। तो वो लोग बहुत उसके बाद प्रे किया है, बोलने के बाद बोले ये तुम्हारा गलत फहमी है, हम करने से नहीं होता है, ऐसे होता है। नहीं, आप गाना गाने से बारिश होता है। तो फिर उन्होंने शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोला कि हम एक दिन बोला ठीक है तुम लोग सब आ जाना। तो माहौल बनाया है, सिंगर यहाँ बैठे हैं, सब लोग ऐसे बैठे हैं। तो सब लोग से गाना गाने से शुरू करने से पहले आप लोग बिलीव करता है कि गाना गाने से बारिश होगा? तो सब लोग एकदम साथ साथ बोला हाँ होता है। तो मैंने उनके बाद पूछा आप लोग सचमुच बिलीव करता है कि नहीं? इसका एक परीक्षा है। बोले कैसे परीक्षा है? आप कितना लोग अपना साथ छाता लेके आया है? समझ गया मेरा बात? अगर आपका बिलीव है कि बारिश होने वाला है तो आप तो जरूर छाता साथ में लेके आएंगे ताकि जाते वक्त आप भीग ना जाए, है कि नहीं? तो हम लोग काम करता है, लेकिन हमारा जो फेथ का जो निशाना जो है ना, वो हम छोड़ के चला जाता है। ये बिजनेस भी ऐसा है फ्रेंड्स। आप इस बिजनेस में कुछ नहीं है। हमको तो लगता है दुनिया का सबसे सिंपल बिजनेस है, सबसे बेहतर बिजनेस है, ऑनेस्ट बिजनेस है, एथिकल बिजनेस है। लेकिन आपको तो काम, बहुत लोग बोलते हैं हमारा नसीब का ऊपर है। नसीब नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे और आपके साथ फेथ है तो ऊपर वाला का जो अदालत है ना, उसमें कोई नाइंसाफी नहीं होने वाला है। आपको इंसाफी होंगे, किसी को थोड़ा पहले, किसी को थोड़ा बाद में।